80 हेक्टेयर से बड़ी जमीन पर विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर ट्रिपल पी के आधार पर करने का निर्णय हुआ है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीएम के अलावा सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। वैसे तो बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए, लेकिन एक को छोड़कर 20 को मंजूरी मिली। इसमें सबसे बड़ी और खास बात ये रही कि योगी सरकार ने रामनगरी अयोध्या के लिए बड़ी सौगात दी। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। कैबिनेट ने अयोध्या के मांझा जमथरा में 52.102 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय बनाने का फैसला लिया। तो बालपत में राम महादेव के आसपास गांव में 80 हेक्टेयर से बड़ी जमीन पर एक विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर की स्थापना ट्रिपल पी के आधार पर करने का निर्णय हुआ है। अयोध्या में 50 एकड़ से ज्यादा भूमि पर मंदिर संग्रहालय ट्रिपल पी के मुंह में बनाने का निर्णय हुआ है। और तीसरा, जो हमारे पर्यटन के कर्मचारी हैं जो अधीन चयन सेवा आयोग के अंतर्गत है, उनकी सेवा नियमावली का आज प्रख्यापन कैबिनेट के द्वारा करने का काम किया। ये 3 प्रस्ताव हमारे पर्यटन विभाग के आज अनुमोदित हुए हैं। तो इसके साथ ही 20 कुल मिला के प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में। प्रस्ताव के मुताबिक इस हाईटेक संग्रहालय के निर्माण के लिए अगले 10 दिनों में टाटा समूह के साथ MOU साइन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये संग्रहालय 2 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार SGST और स्टैंप ड्यूटी में छूट दे रही है। इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को फायदा मिला। इसके अलावा बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निःशुल्क जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इसे भी हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।